जय हिंद दोस्तों। आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल दानवीर सिंह और मैं बात करने वाला हूं आज CAA के बारे में। अब आप कहेंगे इतनी सारी चर्चा इस देश में CAA को लेकर हो गई और श्रीमान आप इतने दिनों के बाद इसके ऊपर क्या बताने वाले हैं जो हमको नहीं मालूम। बहरहाल मेरी दिलचस्पी ज़्यादातर अक्रॉस द बॉर्डर रहती है कि हमारे पड़ोसी मुल्कों में हम लोग को या हमारी चीज़ों को किस तरीके से पेश किया जाता है, किस तरीके से देखा जाता है और उसका क्या इम्प्लीकेशन है। तो जैसा कि हम सबको तवक्को थी, हमारे पड़ोसी मुल्क ने CAA के नोटिफिकेशन के बाद उसका लॉ बनने, उसके लॉ के इनेक्ट होने के बाद उन्होंने उसका संज्ञान लिया है। जब ये एक्ट बना था तब उन्होंने एक अपनी नेशनल असेंबली में रेजोल्यूशन पास किया और इस एक्ट की भर्त्सना करी और अब जब उसकी कानून की शक्ल दे दी गई है तो भी वहां पर तिलमिलाहट देखने को मिल रही है। अब उस तिलमिलाहट के पीछे पॉलिटिक्स भी है। पॉलिटिक्स क्या है वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है जो मेरे को बड़ा फैसिनेट करती है और वो है पाकिस्तानियों की हिपोक्रेसी, दोगलापन। डॉन समाचार पत्र में जो उनकी वेबसाइट के ऊपर उन्होंने लिखा है कि जो उनका फॉरेन ऑफिस के स्पोक्स पर्सन है, कोई मैडम बलोच हैं कोई, उन्होंने ये कहा है कि उन्होंने जो शब्दों का इस्तेमाल किया है, उन्होंने रेफरेंस लिया है हिंदू फासिस्ट कंट्री। एक जगह वो ये कहती हैं, दूसरी जगह कहती हैं हिंदू राष्ट्र, कि अब भारत हिंदू राष्ट्र बनने जा रहा है और ये उसी की ओर बढ़ाया हुआ कदम है। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज जो वो कहती हैं, वो ये कहती हैं कि लॉ बहुत डिस्क्रिमिनेटरी है, कम्युनल है, क्योंकि ये धर्म के आधार पर लोगों को का विभाजन करता है, उनको डिफरेंशिएट करता है। तो अब आप बताइए कि जब वो हमको हिंदू फासिस्ट नेशन बुलाता है, ये खूब अच्छी तरह जानते हुए कि हम सेकुलर कंट्री हैं, हमारे यहां सारे सिटीजन्स के इक्वल राइट्स हैं, फिर भी वो हमें ऐसे बुलाता है। क्यों बुलाता है? वो इसलिए बुलाता है क्योंकि वो एक इस्लामिस्ट नेशन है और अपने उस काले धब्बे को मिटाने के लिए, छुपाने के लिए, कम करने के लिए वो हमेशा से हमको हिंदू राष्ट्र के तौर पर पेश करता है। लेकिन आई एज ए इंडिविजुअल, मेरे को हिंदू राष्ट्र कहने में, अपने आप को समझने में बहुत गर्व है कि हम हिंदू राष्ट्र हैं, क्योंकि हमारी सोच, हमारा बिलीफ सिस्टम, हमारी पद्धति वो बिल्कुल सेकुलर और इंक्लूसिव है। तो चाहे आप इसको इंडिया को सेकुलर कह दें या हिंदू राष्ट्र कह दें या हिंदू कंट्री कह दें, इट इज वन एंड द सेम थिंग। तो ये फिलॉसफी इनको समझ में नहीं आएगी, क्योंकि इनके समझ से परे है एक, और दूसरा ये समझना भी नहीं चाहते। दूसरी चीज जो इन्होंने कही है कि फासिस्ट हिंदू नेशन। अब आपको ये फासिस्ट लग रहा है क्योंकि ये फासिस्ट हिंदू नेशन के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, रूल ऑफ लॉ है, इंस्टीट्यूशंस और इदारे आजाद हैं, सब अपनी अपनी अपने अपने दायरे में रहकर काम करते हैं, पार्लियामेंट फंक्शनल है, डेमोक्रेसी थ्राइविंग और वाइब्रेंट है, यहां पर वोट चोरी नहीं होता, यहां पर भारतीय सेना पॉलिटिकल मैनेजमेंट नहीं करती, यहां पे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन है 90% या उससे भी ज्यादा की आबादी को मालूम ही नहीं होगा कि कौन है, और मालूम होने की जरूरत भी नहीं है। जिस चीज के बारे में उनको जानने की जरूरत है उनको बखूबी वो चीज मालूम है, और वो ये है कि हमारी सेना हमारी रक्षा करती है, अब बोर्ड है, फेयर है,
ब्रेव है और कंसिस्टेंट है। ये चीज उनको मालूम होनी चाहिए और ये उनको बखूबी मालूम है। तो इस तरीके से इन्होंने ये बात कही। और तीसरी जो बात उन्होंने कही कि साहब, इंडिया के अंदर रिलीजन को लेकर ये जो अमेंडमेंट एक्ट है, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट, ये रिलीजन्स के बीच में डिफरेंशिएट करता है। मुस्लिम्स इसमें इंक्लूडेड नहीं है। ये दैट इज व्हाई इट इज कम्युनल। आप मेरे को ये बताइए कि पाकिस्तान किस बेसिस पर बना और आज वहां पर किस बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन होता है। वो आप सबको मालूम है कि वो रिलीजन के बेसिस पर होता है। वो अपने ही रिलीजन में सेक्ट्स के ऊपर होता है, यानी कि आप शिया हैं, अहमदिया हैं कि क्या हैं, उस हिसाब से उनका आकलन करते हैं, उनको ट्रीटमेंट देते हैं। बीते साल पंजाब के अंदर, शायद फैसलाबाद के अंदर या कोई और शहर रहा होगा, मेरे को दिमाग से उतर रहा है, जहां पे क्रिश्चियंस के चर्च और कितने सारे घर जला दिए। वो रिलीजन के बेसिस पर ब्लेसफेमी लॉ को इनेक्ट करना और फिर उसके बाद में माइनॉरिटीज को तंग करना, ये पाकिस्तान में होता है। आए दिन मियां मिट्ठू के उसकी जो दरगाह है या पता नहीं क्या है, मदरसा है, वहां पर हिंदू बच्चियों को उनका अपहरण करके अधेड़ आदमियों के साथ में निकाह करवा दिया जाता है मुसलमान बनाने के बाद। ये है प्रोसिक्यूशन। और जो सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट है वो ऐसे लोगों को जो बेचारे मियां मिट्ठू से परेशान हैं, जो इस्लामिस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान से परेशान हैं, जिनके चर्चेस जलाए जाते हैं, जिनके मंदिर तोड़े जाते हैं, जिनकी औरतों को अगवा किया जाता है, जिन सिख औरतों की बेइज्जती होती है, गुरु ग्रंथ साहब की जहां बेअदबी होती है, वहां पे अगर वो लोग महसूस करें कि हमें अपनी जान माल और अपनी इज्जत की सुरक्षा करनी है और वो सुरक्षा और रक्षा हमारी हिंदुस्तान में हो सकती है, भारत में हो सकती है, तो उनके लिए दरवाजे खुले हैं। हम लोग हार लेकर खड़े हैं और बिल्कुल उनको सिटीजनशिप दी जाएगी। और ये बहुत ही शानदार काम किया गया है। मेरा उसमें एक और मानना है कि कंट्रोवर्सी ना पैदा होती अगर वो ये कहते, अगर यही एक्ट, ये बेसिकली मनमोहन सिंह साहब के टाइम में ये एक्ट की ड्राफ्टिंग हुई थी। उसमें उन्होंने कहा था कि रिलीजियस माइनॉरिटीज दैट आर प्रोसिक्यूटेड इन आवर नेबरिंग कंट्रीज, भाई इतना ही कह रहे थे, इतना मेरे ख्याल से पर्याप्त था। तो ये डिबेट और डिस्कशन नहीं होते। लेकिन बहरहाल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लगा कि इस तरीके से क्लासिफिकेशन कर देना चाहिए जिससे किसी भी प्रकार का भ्रम, किसी भी प्रकार की शक व शुबा ना बचे। तो ये उनका विजडम है और मेरे ख्याल से जो उन्होंने किया है, अब मेरे को लगता है कि बिल्कुल ठीक किया है। उधर अमेरिका में भी थोड़ी सी गतिविधि हमें देखने को मिली। वहां के फॉरेन अफेयर्स के स्पोक्स पर्सन ने कहा कि दिस अमेंडमेंट एक्ट अपीयर्स टू बी डिस्क्रिमिनेटरी एंड वी विल सी हाउ इट इज इम्प्लीमेंटेड। तो उन्होंने भी टिप्पणी कर दी और उसका बहुत शानदार जवाब हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन ने दिया कि भाई ये हमारा इंटरनल मैटर है और ये पूरा कानून के तहत है। ये किसी की सिटीजनशिप लेने का एक्ट नहीं है, ये बल्कि सिटीजनशिप देने का एक्ट है और उन लोगों को देने का एक्ट है जिनके साथ पड़ोसी मुल्कों में, खासतौर से इस्लामिक मुल्कों में धर्म के आधार पर जिनको प्रताड़ित किया जाता है, उनके लिए ये है। तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान को ये चीज समझ में तो आ रही है लेकिन बोल नहीं पा रहे। कहीं भी उन्होंने, पाकिस्तान की जो फॉरेन ऑफिस की जो स्पोक्स पर्सन थी, उन्होंने कहीं भी ये नहीं कहा कि नेबरिंग कंट्री के अंदर प्रोसिक्यूटेड माइनॉरिटीज नहीं कहा, लेकिन उन्होंने ये जरूर कहा कि भारत माइनॉरिटीज का मसीहा बनना चाहता है।
जो पड़ोसी मुल्कों के अंदर जो माइनॉरिटीज रहती हैं उनका मसीहा बनना चाहता है। अभी इन लोगों का एक दर्द और है, अगर ये सारी माइनॉरिटीज इंडिया आ जाएंगी तो भाई ये मुसलमान किसको बनाएंगे, जन्नत के पॉइंट कैसे मिलेंगे, मियाँ मिट्ठू फिर क्या करेंगे। और इनका तो लिखा हुआ है कि भाई जितने बनाएंगे उतने पॉइंट मिलेंगे, और जब पॉइंट मिलेंगे तो आपको पता है कि 72 का आंकड़ा कहाँ पे और किसको किधर मिलेगा। तो ये सारी चीजें हैं, बहुत कॉम्प्लेक्स मैटर है। बट बहरहाल इनकी क्या सोच है, ये क्या सोचते हैं वगैरह वगैरह, ये इनको इनके ऊपर छोड़ दिया जाए। और हमें अपने लोगों का और अपने जो ये लोग हैं, चाहे हिंदू हो, सिख्स हो, क्रिश्चियंस हो, जैन हो, पारसीज हो, बुद्धिस्ट हो, इनका ख्याल करते हुए इनकी रक्षा सुरक्षा में इसी तरीके से काम करते रहना चाहिए, और हम करते भी रहेंगे। तो ये मेरा मोनोलॉग यहाँ पर समाप्त होता है। आपको पसंद आया तो प्लीज लाइक कीजिए, मित्रों के साथ शेयर कीजिए, और मुझे दीजिए इजाजत। फिर मुलाकात करते हैं। जय हिंद।